आइए फटाफट अंदाज में दुनिया भर की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप का सपना बुरी तरीके से टूटा। वेनेजुएला की महिला ने बाजी मारी है। कौन है वेनेजुएला की महिला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूट चुका है। वे लंबे समय से नोबेल प्राइज को लेकर अपनी दावेदारी कर रहे थे। हालांकि उनका ये जो सपना है अब बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। उनकी जगह मारिया को शांति पुरस्कार दिया गया है, जिन्हें उनके शांति स्थापना और वैश्विक संघर्षों को कम करने के योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। उनकी शांति स्थापना और वैश्विक संघर्षों को कम करने में उनका योगदान रहा है, जिसको लेकर उनको ये पुरस्कार दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते कई महीनों से नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना ही नहीं। नोबेल पुरस्कार समिति का यह कहना है कि वेनेजुएला में तानाशाही शासन के कारण राजनीतिक काम करना बहुत मुश्किल है और मचाडो ने सुमाते नाम की संगठन की स्थापना की, जो कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव की मांग भी करती रही हैं और यही वजह है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि 10.3 करोड़ रुपए सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को ओस्लो में दिए जाने वाले हैं। खबर नंबर 2, गाजा पीस प्लान के समर्थन पर पाकिस्तान में हिंसा भड़की, 2 लोगों की मौत। अमेरिकी दूतावास तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी ने इसे लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। जमकर प्रदर्शन हुआ। इन्होंने अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन जिसे लेकर उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई और इस झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। टीएलपी आज इस्लामाबाद में मार्च निकाल रही है। इसे रोकने के लिए सरकार ने राजधानी की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। खबर नंबर 3, इटली में बुर्के पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। वर्जिनिटी टेस्ट भी नहीं होंगे। मेलोनी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। इटली में उग्रवाद और इस्लामिक अलगाववाद को खत्म करने के लिए जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बुर्के पर बैन लगाने का फैसला किया है। इससे कानून तोड़ने वालों के खिलाफ 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया। इटली में 3% मुसलमान रहते हैं और आपको यह भी बताएं कि इटली की प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बुर्के पर बैन लगाने का फैसला किया। इसको लेकर ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में एक विधेयक पेश किया है। विधेयक के पास होने के बाद इटली में वर्जिनिटी टेस्ट पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इस्लामिक अलगाववाद को खत्म करने के लिए मेलोनी की सरकार ने यह फैसला किया है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल के लागू होते ही बुर्का पहनने पर बैन लग जाएगा और अगर इसके बाद भी स्कूलों और दुकानों से लेकर कार्यालयों यानी कि ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी तक पब्लिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का या नकाब कोई पहनता है तो उस पर 3 लाख का जुर्माना लगा दिया जाएगा। खबर नंबर 4, भारत से रिश्ते गहरे करने में जुटा है अमेरिका। ट्रंप के खास राजनयिक जो वहां के एम्बेसडर्स हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद ट्रंप प्रशासन अब भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई तरह के कदम उठा रहा है। अमेरिका ने भारत में अपने नए राजदूत सर्जियो गोर को अपॉइंट किया है, जो जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनका टारगेट द्विपक्षीय संबंधों यानी बायलैटरल रिलेशंस और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं, रणनीतिक साझेदारी है, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा और ज्यादा मजबूत करना होगा। भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए ट्रंप प्रशासन का एक और कदम सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई थी और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्रंप को गाजा डील कराने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी से कल हुई बातचीत के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस बात को लेकर घोषणा की और ऐलान किया कि भारत में अमेरिकी राजदूत और विदेश उपमंत्री 6 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका के राजदूत पिछले 10 महीने से भारत में नहीं है। ट्रंप ने अपने करीबी सर्गियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। राजदूत के रूप में कामकाज संभालने के लिए अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं जो कि पूरी होनी बाकी हैं। खबर नंबर 5, अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक, टीटीपी चीफ को मारने का दावा। तालिबान सरकार बोली कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ कंट्रोल में है। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया की अगर माने तो एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में एक जो ठिकाना बना है वहां पर मौजूद था। उसकी कार और गेस्ट हाउस को टारगेट किया गया। तालिबान सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि विस्फोट में किसी के घायल होने की रिपोर्ट अभी तक नहीं सामने आई है और इधर टोलो न्यूज ने कहा है कि उसे महसूद का एक ऑडियो मैसेज मिला है जिसमें उसने दावा किया है कि उन पर कोई अटैक नहीं हुआ है और पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वो यहां पर 7 दिन रहने वाले हैं। खबर नंबर 6, नूर वली महसूद।
वो आतंकी जिसे मारने के लिए पाकिस्तान ने 48 लाख आबादी वाले काबुल पर स्ट्राइक की। नूर वली महसूद को मारने के लिए पाकिस्तान ने 48 लाख आबादी वाले शहर काबुल पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। नूर के चक्कर में 1 दर्जन अफगानी नागरिक मारे गए हैं। नूर वली तहरीक तालिबान का मुखिया था, जिसे पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से तालिबान नेता नूर वली महसूद की हत्या हो गई। अमू टीवी के सूत्रों के मुताबिक नूर वली तहरीक तालिबान का मुखिया था, जिसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठन मानता है। नूर का नाम पाकिस्तान की हिट लिस्ट में लंबे वक्त से शामिल था और नूर की हत्या में पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की भी अहम भागीदारी मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल पर स्ट्राइक से पहले अमेरिका से परमिशन ली थी। नूर को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था और उस पर $50 लाख का इनाम भी रखा गया था पाकिस्तान की ओर से। खबर नंबर 7, तालिबान के आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब काबुल में क्यों एयर स्ट्राइक कर रहा है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हाल ही में एयर स्ट्राइक की, जिसका मुख्य कारण पाकिस्तान में तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी के लगातार हमले हैं। कभी तालिबान का समर्थक रहा पाकिस्तान अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। यह हमला पाकिस्तान तालिबान के बदलते रिश्तों और टीटीपी के कारण बढ़े तनाव को सामने रखता है, जिसने दोनों देशों के संबंधों को एक बहुत ही सीरियस टर्न पर लाकर रख दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गुरुवार देर रात को यह अटैक किया। पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की। तालिबान अधिकारियों ने गुरुवार देर रात को बताया कि यह धमाका वहां के समय के अनुसार रात के 10 बजे से पहले अब्दुल हल चौक इलाके में हुआ, जो कि कई मंत्रालयों और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के पास बना हुआ है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि इस अटैक में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस अटैक से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब बहुत हो चुका और ऐलान किया था कि इस्लामाबाद अब देश के अंदर चल रहे कथित आतंकी ठिकानों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये चेतावनी उस समय आई जब अर्ज कज़ई जिले में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान टीटीपी के साथ झड़प में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर के साथ साथ 11 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। खबर नंबर 8, तालिबान को लेकर नई दिल्ली में बड़ा फैसला। काबुल में दूतावास खोलेगा भारत। काबुल में भारत एम्बेसी खोलने वाला है। आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं, जो तालिबान शासन में नई दिल्ली आए हैं। मुत्ताकी से मुलाकात में एस जयशंकर ने काबुल में दूतावास खोलने की बात कही है। तालिबान शासन को लेकर भारत का ये बड़ा फैसला है। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एम्बेसी शुरू करने का अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की। एस जयशंकर ने इस दौरान अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन भी किया है, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का भी समर्थन किया है। 2021 के बाद ये पहली बार है जब भारत ने अफगानिस्तान के सॉवरेनिटी का पूरी तरीके से सपोर्ट किया हो। मुत्ताकी के साथ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है। अफगान हमारे लिए काफी अहम है। अफगान ने हाल ही में आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दिया, पहलगाम हमले की निंदा भी की थी। खबर नंबर 9, रशिया ने कीव पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है। एनर्जी साइट को निशाना बनाया है। इसमें 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा अटैक किया, जिसमें ऊर्जा साइट्स को निशाना बनाया गया और इस अटैक में 9 लोग घायल हुए। यह हमला सर्दियों से पहले यूक्रेन की ऊर्जा संरचना यानी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने की रशिया की स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को अराजकता फैलाना चाहता है, शांति भंग करना चाहता है और सिर्फ उपद्रव चाहता है। रशिया और यूक्रेन के बीच लंबे समय से टेंशन चल रही हैं और इस बीच फ्राइडे की सुबह सुबह रशिया के एक बड़े हमले ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हड़कंप मचाकर रख दिया। इस हमले के दौरान एक इमारत में आग लग गई और कई एनर्जी साइट्स को भी निशाना बनाया गया, जिससे कि राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई और यही रशिया का टारगेट भी था। कीव के मेयर विताली क्लिक्चो ने बताया कि इस हमले में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि नीप्रो नदी के पूर्वी किनारे के कुछ जिलों में बिजली भी कट हो गई है। खबर नंबर 10, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, अंडरग्राउंड एयरबेस बनाने को मजबूर हुआ पाक एयरफोर्स। पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान होने के बाद पाकिस्तान अब अंडरग्राउंड एयरबेस बनाने की तैयारी कर रहा है। ये नया एयरबेस हवाई और मिसाइल हमलों से विमानों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन इनकी लागत पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 से 13 एयरबेस पर सटीक हमले किए, जिससे कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। भारत की इस ताकत से घबराकर अब पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए भूमिगत एयरफोर्स बनाने के लिए यानी अंडरग्राउंड एयरफोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे एयरबेस बनाने की योजना बना रहा है जो अंडरग्राउंड या फिर किसी हिली एरिया में हो, किसी पहाड़ी क्षेत्र में हो। ये हवाई और मिसाइल हमलों से ज्यादा सुरक्षित होंगे। F-16, JF-17 और मिराज 5 जैसे विमान, साथ ही AWACS और UAV सुरक्षित रहेंगे, जिससे कि पाकिस्तान को किसी बड़े हमले के बाद भी अपनी वायु क्षमता
बनाए रखने में मदद मिल सके।